क्या है हिंदूफोबिया ट्रैकर का लक्ष्य? कब हुई ये वेबसाइट रिलीज? अब तक कितने केस हुए रजिस्टर्ड? कैसे करती है ये वेबसाइट काम? कैसे कोई यूजर दर्ज करवा सकता है नया केस? एक शब्द हिंदूफोबिया ट्रैकर, जो अब सिर्फ शब्द नहीं, शब्दकोश में खोजा जा रहा सबसे चर्चित शब्द बनता जा रहा है। लेकिन हिंदूफोबिया ट्रैकर को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है डर या घबराहट, जो किसी विशेष स्थिति, वस्तु या समुदाय से उत्पन्न होता है। और अब जानते हैं आखिर क्या है हिंदूफोबिया ट्रैकर, जिसे गूगल से लेकर ट्विटर तक न जाने दिन भर में कितनी बार सर्च किया जा रहा है। और इसके जानकारों की माने तो जैसे इंटरनेट पर भीड़ सी आ गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि क्या है हिंदूफोबिया ट्रैकर और ये कैसे करता है काम। हिंदुओं के खिलाफ वैश्विक स्तर पर धार्मिक रूप से प्रेरित घृणा अपराधों की घटनाओं को एकत्रित करके उनके दस्तावेजीकरण करने के उद्देश्य से हिंदूफोबिया ट्रैकर नाम की डिजिटल वेबसाइट को शुरू किया गया। हिंदूफोबिया ट्रैकर को गविष्ट फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने लॉन्च किया और इस एनजीओ के संचालन राहुल रोशन और नूपुर जे शर्मा कर रहे हैं। हालांकि राहुल रोशन opindia.com के सीईओ भी हैं और इस संस्था में नूपुर जे शर्मा प्रधान संपादक हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है हिंदूफोबिया ट्रैकर का लक्ष्य। हिंदूफोबिया ट्रैकर हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक रूप से हो रहे अपराध और अत्याचार का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिससे देश विदेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न की उच्च स्तरीय जानकारी मिल सके। इसके जरिए एक शोध पत्र जारी कर हिंदुओं के मानवाधिकार की वकालत की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिंदूफोबिया ट्रैकर के जरिए देश विदेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे घृणात्मक अपराधों को प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड कर विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी लहर देखने को मिल ही जाती है, जिसको देखते हुए हिंदूफोबिया ट्रैकर.org वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिस पर धार्मिक रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का एक डेटाबेस प्रकाशित किया गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक रूप से हिंदुओं के खिलाफ प्रेरित अपराधों को उजागर करना है। अब बात करते हैं कैसे ये वेबसाइट इन अपराधों को अपने डेटाबेस में शामिल करके इन्हें किस आधार पर बांट रही है, साथ ही कितनी और कौन कौन सी श्रेणियों में इन अपराधों को बांटा गया है। हिंदूफोबिया ट्रैकर ने इन अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करते हुए 8 श्रेणियों में बांटा है, जो इस प्रकार से है। रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के साथ हुआ घृणा अपराध और यौन अपराध, ऐसे मामले जिसमें मौत नहीं हुई हो, हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर किया गया हमला, हिंदू प्रथाओं पर रोक और प्रतिबंध लगाना, हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, गैर हिंदू महिलाओं के साथ संबंध रखने के कारण हिंदू पुरुषों पर हमला करना, ऐसे हमले जिनमें मौत हो गई हो। इस वेबसाइट के अनुसार ऊपर दी गई सभी श्रेणियों को सावधानी पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का उपयोग करते हुए सरल भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसमें वेबसाइट ने ये सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है कि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भिन्न भिन्न अपराधों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। उसके साथ ही ये निर्धारित किया जाएगा कि डेटाबेस में शामिल होने वाले मामले धार्मिक रूप से प्रेरित घृणा अपराध हैं या नहीं। अब जानेंगे कि ये वेबसाइट कब रिलीज हुई और अब तक कितने केस रजिस्टर्ड हुए। हिंदूफोबिया ट्रैकर नाम की वेबसाइट को 6 दिसंबर के दिन लॉन्च किया गया और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को भी तोड़ा गया था। खैर, अब बात करते हैं हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक आधार पर इस वेबसाइट में अब तक कितने केस पंजीकृत हुए और क्या है उनका ताजा हाल। हालांकि इस वेबसाइट पर यह डेटाबेस पूरा नहीं है और लगातार इसे अपडेट किया जा रहा है और इस डेटाबेस में 1 जनवरी 2023 से हिंदुओं के खिलाफ देश विदेश में धार्मिक आधार पर हुए अत्याचारों को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या अब तक 2109 है, जिनमें से 1321 केसों को घृणा अपराधों के अंतर्गत, 199 को अनिर्धारित मामले
और 589 को लंबित समीक्षा के रूप में शामिल किया गया है, जिसे लगातार अपडेट किया जा रहा है। अब जानते हैं कि कैसे ये वेबसाइट काम करती है। सबसे पहले आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाते हैं, जो नीचे तक स्क्रॉल करने पर कुछ इस तरह दिखाई देता है। और इस डिजिटल वेबसाइट पर डाटा को कई तरह से दिखाया गया है। इसमें एक एम्बेडेड गूगल मैप दिखाया गया है, जिस पर कई तरह के चिन्हों के माध्यम से अपराधों को दर्शाया गया है। वेबसाइट पर दिखाए गए गूगल मैप पर क्लिक करने पर लेफ्ट साइड में अपराध से संबंधित डाटा दिखता है और उस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर उससे जुड़ी पूरी जानकारी मिलती है। और प्रत्येक केस को एक यूनिक आईडी भी दी गई है और साथ ही साथ नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सबमिट एडिशनल इंफॉर्मेशन, रेज अ डिस्प्यूट, जिसके माध्यम से या इस बटन पर क्लिक करने के बाद कोई भी यूजर अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत कर सकता है या तथ्य प्रस्तुत कर विवाद उठा सकता है। अब कोई यूजर कैसे दर्ज कर सकता है नया केस, ये भी जान लीजिए। अगर आपका या आपकी जानकारी में किसी अन्य का धार्मिक आधार पर इस तरह से उत्पीड़न हुआ है, तो आप भी यहाँ अपनी बात यानी अपना केस दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट के टॉप पर दिए गए रिपोर्ट हेड क्राइम विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें केस से संबंधित जानकारी आपको यहाँ भरनी होगी और साथ साथ घटित हुए अपराध से संबंधित विस्तृत जानकारी भी देनी होगी, जैसे वीडियो क्लिप, अखबार में छपा आर्टिकल, टीवी न्यूज रिपोर्ट, एफआईआर या अन्य जिसमें अधिक जानकारी हो। पर आपको ये भेजते समय अपना नाम और ईमेल आईडी देना भी अनिवार्य है। उसके बाद हिंदूफोबिया ट्रैकर की टीम केस की समीक्षा करेगी और उसके बाद यदि शामिल करने योग्य हुआ तो इसे शामिल करेगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से हिंदूफोबिया ट्रैकर उन हिंदुओं के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, जो किसी न किसी प्रकार से शोषित और शोषण के शिकार हो रहे हैं।